news.com। क्या आपको कभी लगता है कि आप जिस ढंग के बयान देते हैं, ठीक है आपको मुस्लिम पसंद करते होंगे, आप मुस्लिम चेहरा भी हैं, आप सीनियर मोस्ट मंत्री भी हैं और कई बार माना जाता है अखिलेश यादव की सरकार में 3 चचा है, चचा आजम खान, चचा शिवपाल यादव, चचा रामगोपाल यादव। निकलवा दीजिए। और चचा आजम खान, तो दर्द है चचा आजम खान के सामने अखिलेश यादव की भी नहीं चलती। भाई ये बहुत लोगों की तकलीफ और परेशानी है कि मैं क्यों वहां वजीर हूं, क्यों नहीं आखिर मुझको निकाल कर बाहर किया जाता। यादव की भी नहीं चलती। आप देखिए ऐसा परसेप्शन है कि चूंकि आप मुलायम सिंह जी के करीबी हैं। अपने अलावा देखिए आप क्यों बच्चों को लड़ रहे हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? हम तो हिस्सा है उस घर का, उस परिवार का, आप हमें उससे क्यों अलग कर रहे हैं? आपके डिफरेंसेस कई बार पब्लिक डोमेन में आते हैं। जब आप आगरा नहीं गए थे और वहां से रामगोपाल यादव ने कुछ बयान भी दिया कि पार्टी का फंक्शन है, नहीं आएंगे तो कार्रवाई के संकेत भी कुछ मुजफ्फरनगर के हालात ने मुझे इतना मुतासिर कर रखा था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। लेकिन आप पर यह भी इल्जाम है कि मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए, जिन मुस्लिमों की रहनुमाई की बात कर रहे हैं, वहां आप उनका हाल जानने नहीं गए। मैं अगर हाल जानने जाता तो अजीत भाई पता नहीं आपके कैमरे क्या क्या दिखाते और फाशिस्ट क्या उन पर सितम ढाते। उन लोगों से जाकर पूछिए, बताएंगे मैं क्यों नहीं आया। एक शख्स आपको ये शिकायत करने वाले नहीं मिलेंगे कि मैं क्यों नहीं आया। उन्हें मालूम है कि न आने के बाद भी मुझे 7 नोटिस है सुप्रीम कोर्ट के, आने पर क्या सितम ढाया जाता है उन पर। आपको अपने बयान पर कोई मलाल नहीं है, आपको गुस्सा इस बात पर है कि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई क्यों की और आपको प्रचार से वंचित क्यों कर दिया? कोई गुस्सा नहीं है, मुझे अफसोस है, ये मेरे दिल का दर्द। लेकिन देश चाहता है कि आप अफसोस अपने बयान पर करें, जो आप नहीं करने को तैयार है। देश उस पर नाज करे कि मुसलमान अपने खून का एक एक कतरा देश की पहाड़ियों पर, देश की सरहदों पर बहाना चाहते हैं। देश इस पर नाज करे और ये आजम खान कह रहा है देश इस पर जरूर नाज करे, लेकिन देश ये नहीं चाहेगा कि आजम खान चुनावी रैलियों में जाकर उसको सभाओं में किस्से सुनाकर इनकैश करने की कोशिश करें, चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश करें। क्यों? अभी तो देश का बादशाह तय होना है। 2 महीने बाद क्या करूंगा सुनाकर? तो इसलिए अभी चूंकि चुनावी मौसम है, इसलिए आप सुनाकर उससे चुनावी फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। आप खुद कर रहे हैं। अजीत भाई, देश को फाशिज्म से बचाना चाहता हूं। कौन सरकार बनाएगा ये आने वाला वक्त जानेगा, लेकिन देश फाशिस्टों के हाथ में ना आ जाए इस कोशिश में लगा हूं। क्या गलत कर रहा हूं? इस कोशिश में आप तकसीम कर रहे हैं, कहीं न कहीं खाई को गहरी और सेकुलरिज्म और फाशिज्म में तकसीम कर रहा हूं। हमने तो ये कहा कि हमारी कुर्बानी भी मानो, रेत पर हमारे लहू के दाग हैं ये भी मानो। आपने ये कहा कि करगिल फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान थे। मुसलमान अगली लाइन उसमें थे कि मुसलमान आप ही और ही की बहस में हैं, आप ही और भी की बहस में हैं। नहीं, हम इस बहस में आप देश को बांट रहे हैं ना, देश को जो विचारधाराएं बांट रही हैं, चाहे अमित शाह की विचारधारा कुर्बानी, इसी विचारधारा का एक्सटेंशन दूसरे काम में आजम खान है। वो तो आप बांट रहे हैं, हमें अलग कर रहे हैं, आप आइसोलेट कर रहे हैं, हमें मुख्यधारा से अलग कर रहे हैं, आप कुर्बानियों से अलग कर रहे हैं। आप हमारी बातों को इस तरह पेश करके आप हमें गुनहगार साबित कर रहे हैं, और आप मुझे गुनहगार साबित नहीं कर रहे हैं, आप करोड़ों लोगों को गुनहगार साबित कर रहे हैं। अमित शाह भी बांट रहे हैं। आप नहीं, आप अमित शाह से हमारी मिसाल देकर हमारा अपमान कर रहे हैं। तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारे पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है पूरे जीवन में, कोई ऐसी रपट, कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी बात नहीं है। हम नहीं कहना चाहते आगे। आप हमें कमजोर कर रहे हैं। नहीं तो मुस्लिम आप हमें आइसोलेट कर रहे हैं, आप हमें मुख्यधारा से अलग कर रहे हैं, आप हमें हिंदुस्तान की वतन परस्ती से काटना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक मुनज़्ज़म, मैं चार्ज लगाता हूं कि ये बहुत मुनज़्ज़म साजिश है हमारे खिलाफ। आजम साहब, हम और यही वजह है कि अंग्रेजी के अखबारों में इश्तिहार आता है, AMU स्टूडेंट्स नीड नॉट टू अप्लाई। कौन है जो सख्त मुकदमा कायम करता है? क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? क्यों नहीं आपके पर्दे पर ये सही? और आपको तुरंत लीगल नोटिस भेज के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एड्रेस करना चाहिए, हम दिखाएंगे उसको आजम साहब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या मुस्लिम लीडर होने के लिए हम क्या मुसलमानों का वोट पाने सब कुछ आप क्या मुसलमानों का वोट पाने के लिए, क्या मुस्लिम लीडर होने के लिए इसी तरह की जुबान का इस्तेमाल करना जरूरी है? क्यों? सच बताना अगर जुर्म है तो
सच बताना भी जुर्म है। मैंने लहू दिया है, आप नहीं बता रहे हैं। एक पूरी सोच है जो ये साबित करना चाहती है आने वाली नस्लों को मुसलमानों का आजादी में कोई योगदान नहीं है। आजम साहब, जो उग्र हिंदुत्व के पैरोकार ऐसे चंद लोग हैं या ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने नारा लगाया था राम लला हम आएंगे, या ऐसे जो भी लोग हैं जहां भी हैं, जिस भी समुदाय विशेष या जिस भी पार्टी विशेष के एक्सटेंशन विंग में, उनकी भी उतनी ही निंदा होनी चाहिए जितनी अगर कोई मुस्लिम को अपील करता है उसकी। आपने तो पर्दे पर कोई निंदा नहीं की। अडवाणी जी जब रथ लेकर निकले तो आपने उस रथ के पीछे सारे कैमरे लगा दिए और पूरे मुल्क का क्या हश्र कर दिया आपने। ये गलत इल्जाम इसलिए है, अमित शाह ने अगर ये बोला, अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं, अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं, बात को टालिए मत। तो आपकी जिसको होता है बोल ही देते हैं, आप अमित शाह को गुंडा नंबर 1 बोल देते हैं, नरेंद्र मोदी को हत्यारा बोल देते हैं। आपके टारगेट पर जो होता है आप भी मैंने ये नहीं कहा, आप शब्दों को चैन में कुछ थोड़ी संजीदगी बरतते हैं। भाई मैंने ये नहीं कहा, मैंने जो कहा वो सुनिए आप। मैंने कहा कि शहर के गुंडे को सिटी मजिस्ट्रेट शहर बदर करता है, जिले के गुंडे को जिला मजिस्ट्रेट शहर बदर करता है, लेकिन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देश की राज्य बदर किया हो उन्हें भारत रत्न दूं? रात को रात कह दिया मैंने, बस किसी पर भी गड़ गई दुनिया। लेकिन जब ये चुनावी मौसम में आप एक समुदाय विशेष में कहते हैं, नहीं, उससे लगता नहीं कि थोड़ी भावनाएं भड़क कोई सभा। इमरान मसूद ने क्या गलत किया? आजम साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं अगला कि इमरान मसूद ने क्या गलत किया? हालांकि इमरान मसूद का वो बयान तब था जब आपकी पार्टी में थे 6 महीने पहले। अगर वो कहते हैं कि मोदी को बोटी बोटी काट देंगे, गुजरात में 4%, यहाँ 42%, तो गलत था सही था? मैं इस पर समर्थन किया। आजम साहब, आपको लगता नहीं कि जैसे आपके तबेले से भैंसें गायब हो गई, उन भैंसों को लेकर आप इतने चर्चा में रहे, और जिस ढंग से आप बहुत तंज के साथ कुछ बातें कहते हैं, जिसमें आपने कह दिया कि आपकी भैंसें क्वीन विक्टोरिया से ज्यादा मशहूर हो गई, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि गूगल पर आजम खान जैसे ही सर्च करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो आजम खान भैंसें भी साथ में आती है। तो इस तरह का बयान देकर लगता नहीं कि आप एक अपनी बात को जिस ढंग से कहते हैं उससे भी संदेश गलत जाता है कि एक मंत्री की भैंस गायब होती है, पुलिस उसकी तलाश करती है, पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, आजम खान कहते हैं मेरी भैंसें विक्टोरिया ज्यादा। भाई जीने भी दोगे नहीं जीने दोगे? भैंसें हम 20 बरस से पालते हैं, उनसे हमारे बच्चों की परवरिश होती है। हमारी भैंसें हमारे लिए हमारी रोजी का जरिया है। उनका चोरी हो जाना हमारे बच्चों का गुजर बसर चोरी हो जाना है। नहीं मिलती तो उसकी भैंसें नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? पूरी क्या कहा? भैंसों की तलाश में यूपी ने नहीं, भैंस चोरी हुई थी, सिर्फ भैंस की तलाश हुई। भैंस हीरोइन हो गई, भैंस मलका विक्टोरिया हो गई, मैं क्या करूं? इससे मेरी गलती क्या है? तलाश में देर हुई तो पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए। चोरों की तलाश में जिस सूबे में पुलिस वाले सस्पेंड ना हो, जिस सूबे में बलात्कार का रिकॉर्ड पिछले साल से इस साल में 48% बढ़ गया के लिए मुझ पर रहम करिए। पूरे देश में मेरी इमेज को इतना खराब मत कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें कोई दबाव नहीं दिया गया। रामपुर का आप रेट ऑफ क्राइम देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम रेट ऑफ क्राइम है रामपुर का। अगर आप ये देखेंगे कि कितनी जल्दी जुर्म पकड़ा जाता है तो रामपुर नंबर 1 पर है। उसमें रामपुर भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसे हिंदुस्तान से अलग क्यों करना चाहते हैं आप? मेरी खूबियां क्यों नहीं बताते? आजम साहब, लेकिन आप पूरे सूबे के मंत्री हैं और सूबे में जो सरकार है उसमें अहम ओहदे पर अच्छा, तो मेरी भैंसें नहीं मिलती तो आपको खुशी होती? आप इतने तनुक मजाज क्यों हैं? आप इतने गुस्सैल क्यों हैं? अगर ऐसा होता तो मैं 8 बार चुना जाता। अफसरों पर भी नाराज हो जाते हैं। एक बार आपके डिपार्टमेंट के अफसरों ने कहा था कि आपके साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। कहां काम कर रहे हैं? अफसर थोड़े ही थे, क्लर्क लोग थे। हाँ, तो क्लर्क लोग तो और सबसे निचले तबके का होता है। तो मंत्री से अगर क्लर्क परेशान हो जाए। मुझे कुछ शिकायत मिली थी अपने कार्यालय की, तो मैंने कैमरे लगवा दिए थे और उस कैमरे में कुछ आ गया था, बस इसी पर बिगड़ गए सब। पुलिस अफसरों को भी काफी डांट देते हैं। कुछ दिन पहले मेरठ में भी आपने किसी को जोर से डांटा, तो आप थोड़े तैश में गुस्सैल हैं, गुस्सा काफी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को न्याय मिले, क्या ये हमारा अखलाकी और मंत्री का फर्ज नहीं है? अगर कोई
गलती करे, कोई करप्ट हो, कोई बेईमानी कर रहा हो, तो उसको प्रमोशन दें, उसको इनाम दें, सजा न दें। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है इस देश में, या सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभर सकती है। नहीं बन सकती। और अगर बन 5 कैसे बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? 5 राज्यों में सरकारें हैं, सारे पार्लियामेंट के कैंडिडेट उनके जीत गए तो 91 हो रही, 91। बीजेपी के लोगों का कहना है, जो सर्वे आ रहे हैं, कहना है कि 200 से 225 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिल सकती है। 200 इन्हें मिलेंगी, 300 दूसरों को मिलेंगी, तो 300 वाले सरकार बनाएंगे या 200 वाले तो आप इस देश में आप जानते हैं कितने दल बदलू किस्म के लोग होते हैं चुनावी मौसम में? 300 के साथ दल बदलेंगे या 200 के साथ? उसमें शिवसेना भी है, उसमें एनडीए भी है, उसमें टीडीपी भी है और भी घटक दल उससे आपको तो मालूम है शिवसेना कहाँ खड़ी है? आपको ये मालूम है आज मुरली मनोहर जोशी जी ने कल क्या कहा है? उन्होंने तो कह दिया ना, उनकी भी तो हम बात मानेंगे, जिनकी मुरली बनारस में रह गई और जोशी जी चले गए कानपुर में। बताइए क्या हो उनके साथ? अगर वो कह रहे हैं मोदी जी की लहर नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई कि नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के करीब क्या ऐसा कोई मोर्चेबंदी हो सकती है जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल हो, चाहे कांग्रेस को सपोर्ट करे या कोई ऐसा फ्रंट बने मोदी को रोकने के लिए? तीसरे मोर्चे के लिए तो नेताजी बराबर कह रहे हैं, तीसरे मोर्चे की तो बात चली रही है और पूरा देश समझ रहा है। मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया बलात्कार को लेकर कि लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है और इसमें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए और मेरी सरकार बनेगी तो हम इस सजा को खत्म करेंगे। क्या आजम खान इस मुलायम सिंह के इस बयान की तस्दीक करके उसको सही मानते हैं? हमें पहली बात तो इसकी तफसीलात नहीं मालूम है, नेताजी से इस बारे में बात नहीं हुई है और क्या कहा गया, क्या दिखाया गया, इस पर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। वही बात के आधा सच पूरे इस 21वीं सदी में इतने डिस्कनेक्ट तो आप नहीं हो सकते कि एक हफ्ते से जिस पर चैनल पर चर्चा हो रही है, चैनल पर उनके बयान आ रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं, मुलायम सिंह ने कभी खंडन नहीं किया, आप कह रहे हैं कि आपको हम अपने नेता की नीयत पर शुभा कर ही नहीं सकते, चाहे उनकी जुबान से कुछ भी निकल जाए। नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि उनकी जुबान से ऐसा कुछ निकला होगा। इससे ये बात तो समझ में आ रही कि आजम खान